नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, नागराज का दुश्मन। प्रोफेसर नागमणि का बनाया एक अद्भुत नागमानव नागराज, आतंकवादियों का घोर शत्रु नागराज, जिसका सफ़र आसाम के घनघोर जंगलों से आरंभ होकर शंकर शहंशाह के आश्रम में पहुंचकर समाप्त नहीं हो गया था। जब तक विश्व में एक भी आतंकवादी दल मौजूद है, नागराज का ये खूनी सफ़र जारी रहेगा। भारत की राजधानी दिल्ली की भीड़ भरी एक सड़क पर एकाएक उस वृद्धा ने चीख चीख कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अरे मेरा पर्स! चोर चोर! पकड़ो, वह मेरा पर्स ले भागा है। हवलदार ने कहा, फिक्र मत कर माई, हम अभी तेरा पर्स वापस लेकर आते हैं। चल बहादुर। दोनों हवलदार उस उचक्के के पीछे लपके और सोचने लगे, बच्चू जाएगा कहाँ बचकर। तभी एक मालगाड़ी उनके बीच में आ गई। हवलदार ने कहा, इस मालगाड़ी को भी अभी आना था। ट्रेन गुजरते ही दोनों हवलदारों का माथा घूम गया। वह बोले, आए, कहाँ गया कमबख्त? गायब। वृद्धा के साथ कुछ और लोग भी वहां आ पहुंचे। वो बोले, लगता है वो पर्स लेकर भागने में सफल हो गया है। आजकल के चोर उचक्के पुलिस से तेज दौड़ते हैं भाई। वृद्धा ने कहा, हाय मेरा पर्स! अरे तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे होकर एक छोटे मोटे चोर उचक्के को नहीं पकड़ पाए। हवलदार बोला, वो माँ जी, वो ट्रेन। वृद्धा बोली, अरे ट्रेन क्या करता है? नागराज का नाम सुना है? हवलदार ने कहा, नागराज? वृद्धा ने कहा, अगर नागराज यहाँ होता तो किसी की क्या मजाल थी कि वो उचक्का मेरा पर्स छीन कर ले जाता। उसने विश्व के बड़े बड़े आतंकवादियों के छक्के छुड़ा रखे हैं। और एक ये हैं पुलिस के निकम्मे आदमी। हाय मेरा पर्स! एक आदमी ने कहा, चलो भाई चलो, अब यहाँ क्या रखा है। पास खड़े सरदार जी सोचने लगे, काश मैं नागराज होता। बेचारे दोनों हवलदार। एक हवलदार ने कहा, बहादुर प्यारे, डूब गई अपन की लुटिया तो। बहादुर बोला, हाय रे, काश मेरे शरीर में भी 2-4 हजार सांप वास करते होते तो मैं उस उचक्के की सांप सांप। हवलदार ने कहा, सांप? कहाँ है सांप? सांप को देखकर दोनों हवलदार भाग खड़े हुए। इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर से दूर नदी किनारे पिकनिक मनाते कुछ बच्चों का एक समूह। एक बच्चे ने फुटबॉल को किक मारी और बोला, या ये गई फुटबॉल। एल्बर्ट बोला, यह क्या, बॉल तो ऊपर ही अटक गई। बॉब के बच्चे, इतनी जोरदार किक मारने की क्या ज़रूरत थी? बॉब ने कहा, एल्बर्ट, मुझे क्या मालूम था कि बॉल ऊपर ही अटक जाएगी। एक बच्चा बोला, अब लड़ने से बॉल तो नीचे आने से रही। दूसरे ने कहा, फिर क्या करें? तभी एक बच्चा उठा और बोला, बॉब, मैंने अभी अभी नागराज का नया कॉमिक नागराज और शंकर शहंशाह पढ़ा है। इस समय हमारी मदद केवल नागराज ही कर सकता है। सभी बच्चे बोल उठे, नागराज? मेरा सुपर हीरो नागराज? ओह नागराज! एक बच्ची बोली, काश नागराज यहाँ होता। दूसरा बच्चा सोचने लगा, काश कि मैं ही नागराज होता तो। वह बच्चा अपनी कल्पना नागराज से करने लगा और बोला, मैं अभी फुटबॉल उतार लाता हूँ, यह लो अपनी फुटबॉल। और तभी हवा के झोंकों से फुटबॉल नीचे आ पड़ी। सभी बच्चे जोर से चिल्लाए और बोले, ओह, सुपर हीरो नागराज का नाम सुनते ही नीचे आ गई। उधर एक तरफ नागराज का नाम बच्चे बच्चे की जबान पर था और इधर स्विट्जरलैंड में अंधेरे में डूबी एक इमारत की 20वीं मंजिल, जिसकी चारों दीवारों पर लोहे की कीलें लगी हैं। उन कीलों में हर समय घातक करंट प्रवाहित रहता है, जिनसे स्पर्श मात्र का मतलब है मौत। छत के प्रत्येक कोने पर एक एक प्रशिक्षित कमांडो, जिनकी गनें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही भून देने को आतुर रहती हैं। इमारत की इस 20वीं मंजिल पर स्थित था यह बैंक, जिसके वॉल्ट में बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुप्त खतों की बेशुमार दौलत कैद थी और था सैकड़ों लॉकर्स में कैद एक अनमोल खजाना। और आज इस बेशुमार दौलत पर निगाहें थी जूरिच प्राइड होटल की 30 मंजिला इमारत की छत पर खड़े उस साये की, और यह साया था नागराज का। वह सोचने लगा, कुछ ही देर में इस बैंक की सारी दौलत मेरी होगी। ना, चौंके मत, यह 100% नागराज ही है। उसने सोचा, दीवारों पर लगी करंट युक्त लोहे की कीलें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। और यह कहते ही सरपरस्ती नागराज के हाथ से छूट पड़ी। नागराज ने सोचा, इस सरपरस्ती की मदद से मुझे बैंक की छत पर उतरना है, जहां करंट का कोई खतरा नहीं। नागराज नागरस्ती पर लटकता हुआ मंजिल की ओर बढ़ा और चीते से भी चौकन्ने एक कमांडो की निगाहों में आखिर वह आ ही गया। कमांडो ने कहा, अरे! दूसरा कमांडो बोला, क्या हुआ नंबर 10? कमांडो नंबर 10 ने कहा, खतरा! कमांडोज कोई रस्सी की मदद से बैंक की ओर आने की चेष्टा कर रहा है। कमांडो नंबर 10 की ओर बढ़ता कमांडो नंबर 9 अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, यह क्या बंधा है?
रस्सी, सांप, सर्प रस्सी, नागराज। कमांडो नंबर 10 ने कहा, इसे हवा में ही शूट कर दो। रस्सी कैसे बांधी होगी? कमांडो नंबर 9 चीख पड़ा, नहीं, गोली मत चलाना, वह नागराज है। सभी कमांडोज बोले, नागराज? कमांडो नंबर 9 ने कहा, हाँ, यह देखो, नाग रस्सी। जरूर बैंक पर कोई मुसीबत आई है जो नागराज हमारी मदद के लिए आ रहा है। वह दुश्मनों का दुश्मन नागराज है, आतंकवादियों, खूंखार अपराधियों का काल नागराज। कोई गोली ना चलाए। नागराज निर्विघ्न छत पर उतर आया। सभी सर्प वापस नागराज के शरीर में समा गए। कमांडो ने कहा, नागराज तुम यहाँ? सब ठीक ठाक तो है ना नागराज? नागराज ने कहा, ओह, तुम मुझे जानते हो? नागराज ने कहा, मेरे लिए तो ठीक ठाक है डियर कमांडोज, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ठाक नहीं है। कमांडो बोले, क्या मतलब? नागराज ने कमांडो को एक जोरदार घूंसा मारा और बोला, मतलब ये। नागराज कमांडोज पर टूट पड़ा। नंबर 10 की गन चीख पड़ती उससे पहले ही सर्प रस्सी झपटी और सांप का फंदा कस गया। पलक झपकते ही चारों की लाशें फर्श पर पड़ी थी। नागराज ने कहा, आज बैंक लूटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीढ़ियों से उतरते ही नागराज का सामना गैलरी में गश्त लगाते कमांडोज से हुआ। वह बोले, अरे नागराज, नागराज यहाँ? नागराज? नागराज सोचने लगा, नागराज बेटे काफ़ी प्रसिद्ध हो। किसी को पूछने तक का अवसर नहीं मिला। तीनों कमांडोज खड़े तो बिजली की सी तेजी के साथ हुए, लेकिन उनका सामना नागराज से था। नागराज ने सोचा, अवसर चूकना अकुशल जंगबाज की निशानी है और मैं अपने दुश्मन को कभी अवसर नहीं देता। रस्सी खींचते ही तीनों कमांडोज तीव्र झटके के कारण नागराज के बाहों के शिकंजे में आ फंसे थे। तीनों कमांडोज को समाप्त कर नागराज हवा में उछला और सोचने लगा, गेट में करंट दौड़ रहा है, लेकिन मैं इसको छूऊंगा नहीं। नागराज ने वास्तव में ही उसे छुआ नहीं था। अगले ही क्षण वह गेट के उस पार था। नागराज वॉल्ट की ओर जाने वाली उस पतली गैलरी में दौड़ पड़ा। उसी क्षण दीवारों से ऑटोमेटिक गनें निकलकर नागराज पर बरस पड़ी। नागराज ने सोचा, ओह, दीवार में छिपी गनें। गोलियों की बौछार भी नागराज को न रोक सकी। नागराज सोचने लगा, कोई दूसरा होता तो उसकी लाश फर्श पर पड़ी होती, लेकिन मुझ पर बरसकर ये गोलियां भी अपने असली होने पर शक करेंगी। नागराज वॉल्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा और तब तक गनें भी सारी गोलियां बरसाकर थक चुकी थी। अचानक नागराज के हाथ में कैप्सूल जैसी कोई चीज़ दिखने लगी। नागराज ने कैप्सूल वॉल्ट के दरवाजे पर खींच मारा। कैप्सूल के रूप में वह एक शक्तिशाली बम था जिसने वॉल्ट के 1 फुट मोटे लोहे के दरवाजे के चीथड़े उड़ा दिए। अब मंजिल नागराज के सामने थी। नागराज ने सोचा, खजाना इस तहखाने में है और तहखाने के फर्श पर बर्छियों का जाल बिछा है, ताकि इस अंधेरे में कोई लुटेरा अगर वॉल्ट लूटने की हिम्मत करके भीतर एक कदम भी बढ़ाए तो यह कक्ष उसके लिए मौत का सलीब बन जाए। नागराज की सर्प रस्सी छत पर लगे पंखे पर कस गई और नागराज झूलता हुआ उन बर्छियों को पार कर बेशुमार दौलत के बीच जा पहुंचा। नागराज ने सोचा, शहर के सर्वाधिक सुरक्षित बैंक की यह बेशुमार दौलत अब मेरी है। उसने अपनी बेल्ट की जगह बंधे फोल्डिंग बैग को खोल लिया और बेशुमार दौलत की ओर बढ़ा। जूते की ठोकर से उसने दौलत को आज़ाद किया। उसी के साथ नागराज एक क्षण के लिए चौंक पड़ा। ओह, अलार्म! नागराज तेजी के साथ नोटों की गड्डियां बैग में भरने लगा। बैग लबालब भरने के बाद नागराज पुनः छत की ओर लपका, लेकिन तभी कमांडोज वहां पहुंचे और नागराज पर फायरिंग करने लगे। लेकिन नागराज सुरक्षित छत पर पहुंच गया और नाग रस्सी की मदद से नीचे उतरा। कमांडोज बोले, नागराज? सर, वह तो नागराज है। नागराज और बैंक डकैती? असंभव। लेकिन कमांडो अफसर को अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा। उसने सोचा, यह 100% नागराज था। मुझे तुरंत यह सूचना दूसरे केंद्रों को प्रसारित करनी होगी। और इस सूचना ने सनसनी फैला दी। नागराज द्वारा स्विस बैंक में डकैती, नागराज को देखते ही गिरफ्तार कर लो। अगले दिन के न्यूज़पेपर सुर्खियों के साथ चीख रहे थे, बैंक रॉबरी बाय नागराज, नागराज द रॉबर, रॉबरी इन सिटी प्राइम बैंक, आतंकवाद के दुश्मन नागराज का एक विभत्स रूप। जिनेवा से लंदन जाने वाले स्विस एयर के एक बोइंग विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी। विमान के साथ ही एक शरीर भी हवा में उठ गया। कमांडोज यह देखकर हैरान हुए और बोले, विमान के नीचे कोई लटका हुआ है। कौन होगा? कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।